ठीक ठीक। लिंक शेयर कर दियो ग्रुप में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नौशाद अख्तर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में। जल्दी जल्दी आए सब लोग, जल्दी जल्दी। आगे गुड आफ्टरनून गुरुजी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे सब लोग कैसे हैं? सब लोग कैसे हैं? सब लोग मजे में? आ गए सब लोग? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? बाकी लोग कहाँ हैं? यस, ठीक, मस्त, ठीक, वालेकुम सलाम। ओके ओके, ठीक ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एसिड और बेस के बारे में बात की थी। क्लियर है? किसके बारे में बात की थी? एसिड और बेस के बारे में बात की थी कि हमने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें एसिड और बेस की बात की थी। और फिर उसके बाद ब्रॉन्स्टैंड और लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें बात की थी एसिड और बेस की। तो अर्हीनियस में एसिड कौन होते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। अर्हीनियस एसिड कौन से होते हैं? अर्हीनियस एसिड कौन से होते हैं? जो H प्लस प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वस सोल्यूशन में, वो एसिड हो गए। और जो एक्वस सोल्यूशन में OH प्रोड्यूस करते हैं वो क्या हो गए? बेस हो गए, अर्हीनियस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? और ब्रॉन्स्टैंड और लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस कौन होते हैं? जो H प्लस देते हैं वो एसिड हो गए, जो H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या हो गए? बेस हो गए। उसके बारे में बात की थी हम लोगों ने, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस के बारे में बात की थी। क्लियर है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो स्टार्टिंग हम लोग एक क्वेश्चन से करते हैं। आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन है CO3 माइनस, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको ClO माइनस। डी लग रहा है, ClO माइनस दे रखा है। क्लियर है? ये आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ClO3 और दूसरा ऑप्शन दे रखा है ClO माइनस। तो इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा? अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की बात करेंगे तो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा? जल्दी से ऑप्शन बता दें, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। जल्दी 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 कमेंट करके बताएं कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की बात की है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा? कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। फर्स्ट वाला, फर्स्ट गजनफर बोल रहे हैं, फर्स्ट ये होगा या ये होगा? जल्दी से कमेंट करके बता दें। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है आपको। सेकंड वाला, पंखुड़ी बोली सेकंड, आलम खुर्शीद फर्स्ट।
और अभिषेक कुमार सेकंड। जल्दी जल्दी बताएं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? उमम सेकंड। और जल्दी 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 कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दें। अगर मैं इसकी बात करूंगा ClO-3, ठीक है, और इसमें देखा है ClO-, तो इन दोनों में आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है। गेहूं काट रहे हैं। अरे तुम लोग लड़ना क्यों स्टार्ट कर देते हो? तो आप लोगों को ये पता है ना कि ClO3 ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। क्लियर है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा जो इसका कैसा होगा? वीक होगा। कैसा होगा? वीक बेस होगा। क्लियर है? तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो सकता है? इसमें से एक H+ निकाल दो, ClO3-, तो इसका क्या हो गया? ये कॉन्जुगेट क्या हो गया? बेस हो गया। तो ये तो वीक होगा, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ClO-, ClO-। क्लियर है? ClO-। और एक बात याद रखेंगे कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, अगर कोई आपको कंपाउंड दे रखा है, दो में कंपेयर करा रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, किसी की भी बात कर रहे हैं, तो बेस के लिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा उतना ही वो वीक बेस होगा। क्लियर है? रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे हैं? ज्यादा है। अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा है, मोर है, तो तुम्हारा एसिड वो बेस कैसा होगा? वीक बेस होगा। कैसा होगा? वीक बेस होगा। ये याद रखेंगे। अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर है तो इस कंपाउंड क्या होगा तुम्हारा? वीक बेस होगा। कैसा होगा? वीक बेस। इसमें याद रखेंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे। अगर आपका कंपाउंड है, इसमें देखना है ना, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें एक ही बनेगा। ठीक है, तो ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा आपका लोन पेयर, उतना ज्यादा बिजी होगा, वो आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, तो वो कैसा हो गया? वीक हो गया। और जो अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा वो स्ट्रांग हो गया। सीधी सी बात है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं लगाना है इसमें। आपकी कोचिंग कहाँ है? कोचिंग हमारी ऑनलाइन चल रही है। कोचिंग लखनऊ में है बेटा। ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास आपकी चल देंगी इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट चैनल पे ही सारी की सारी। क्लियर? और जो ऑफलाइन कोचिंग है वो लखनऊ में चलती है। क्लियर? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे 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 बढ़ते हैं। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। HSO4-। क्लियर है? तो इसका आपको क्या बनाना है? कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। क्या बनाना है? कॉन्जुगेट एसिड। जल्दी से बना के बताएं क्या कंपाउंड होगा कॉन्जुगेट एसिड? इसका क्या हो सकता है? HSO4-। HSO4- का कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड कौन? अरे तुम लोग बातें करते रहोगे, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है आपको। कॉन्जुगेट एसिड क्या हो सकता है? कॉन्जुगेट एसिड। गुड आफ्टरनून। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? सोनिया कहाँ है? सोनिया सो रही है। जल्दी बताएं इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड समझते थे ना कि एक H+ क्या करना है? हमें ऐड करना है, तो वो क्या हो गया हमारा? कॉन्जुगेट एसिड। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो सकता है? जल्दी से ऑप्शन बता दें। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, H2SO4, V में लिख दिया SO4-2, C लिख दिया, C लिख दिया SO4-2, D none of these, none of these। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दें, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी 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 जल्दी। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, सब लोग फर्स्ट बोल रहे हैं, फर्स्ट बोल रहे हैं ना, फर्स्ट बोल रहे हैं। क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर? ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है,
which has cannot act as conjugate acid base pair। ये क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि विच कैन नॉट एक्ट एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ऑप्शन क्या दे रखे होंगे आपको, HSO4 माइनस बी दे रखा है, CO3 माइनस सी दे रखा है आपको, अमोनिया 4 दे रखा, डी दे रखा है, HCl। ऑप्शन बता दें जल्दी जल्दी, ऑप्शन बताएं जल्दी, इसका ऑप्शन बताएं। विच कैन नॉट एक्ट एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जल्दी से ऑप्शन बताएं। इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन जल्दी बताएं। एक दूसरे की कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं होंगे। ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी से ऑप्शन बता दें, जल्दी 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 जल्दी। ऑप्शन क्या होगा इसका, आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज। इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन आपके शायद एम्स में आया हुआ है, एम्स में आया हुआ है, मतलब अच्छे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से ऑप्शन बता दें। NH3 है, ठीक। ऑप्शन क्या होगा, डी 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 डी, बी बी भी बोलना है कुछ लोग, डी होगा। क्या होगा ऑप्शन, सब तुक्का मार रहे हैं क्या, जिसका मन में जो आ रहा है, ABCD EFG कुछ भी लगा दो, एक तो हो गई। जल्दी जल्दी बताएं, बाकी लोग कहाँ हैं, आज बहुत कम लोग हैं, सो रहे हैं क्या सब। ऑप्शन HCl ही होगा। बाकी लोग जल्दी से ऑप्शन बताएं, तभी तो मजा आएगा। क्वेश्चन करेंगे अगर उनके ऑप्शन ही नहीं बताओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन अगर हम लोग कर रहे हैं, नहीं सर क्वेश्चन का ऑप्शन तो बताना पड़ेगा ना, क्या होगा। जल्दी जल्दी से ऑप्शन बताएं, जल्दी जल्दी। HCl होगा, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलते हैं 4 नंबर। ऑप्शन क्या होगा, HCl होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि विच कैन नॉट एक्ट एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है या सब्सटेंस है जो एसिड और बेस पेयर, उसका कॉन्जुगेट ना ही एसिड बनेगा ना ही बेस बनेगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन था आपका। जैसे कि HSO4 है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, HSO4 है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है और H+ को रिलीज भी कर सकता है, यानी कि एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा, H2SO4, अगर रिलीज करेगा तो क्या बना लेगा, SO4-2। क्लियर है। इसी तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ लिखवाए थे, कुछ सब्सटेंस लिखवाए थे जिनको बोला था एम्फोटेरिक। क्या बोला था, एम्फोटेरिक। क्या बोला मैंने, एम्फोटेरिक बोला था, ठीक है। एम्फोटेरिक आपकी क्या थी, HSO4- HCO3- लिखवाया था, अमोनिया भी लिखवाया था मुझे ध्यान है, और H2O भी लिखवाया था। तो ये सारे सब्सटेंस कैसे थे आपके, एम्फोटेरिक थे, जो H+ को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और H+ को रिलीज भी कर सकते हैं। क्लियर है। ये H+ को एक्सेप्ट भी करेंगे, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और H+ को क्या कर सकते हैं, रिलीज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए आपके, एम्फोटेरिक हो गए। मतलब ये क्या करेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर दोनों बनाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड भी बनाएंगे और कॉन्जुगेट बेस भी बनाएंगे, ये चारों। क्लियर। और तुम्हारा HCl क्या करेगा, HCl क्या करेगा, सिर्फ H+ को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। यानी कि H+ मान लो यहाँ पे Cl-। तो ये तो एसिड है, क्या है, एसिड है। और ये क्या है इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या है, ये बेस है, क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ये कैसा एसिड है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है ये आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। क्लियर।
तो यहाँ क्या बनाएगा, वी कॉन्जुगेट बेस, वी कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ थे ताबिश तुम, इतना लेट, इतना लेट, लेट लेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं करेगा, कोई भी गलती नहीं करेगा। तो ये अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब एग्जाम में आए हुए हैं आपके। क्लियर? उसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखो, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ब्रॉन्स्टैंड और लोरी जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना ही आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? उतना ही आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने ले लिया HF ले लिया एंड OH ले लिया, ठीक है, HF ले लिया और OF ले लिया। तो इनके क्या बनाना है आपको, इनके बनाना है आपको कॉन्जुगेट बेस बताना है, और इसका क्या बताना है आपको, कॉन्जुगेट एसिड बताना है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों के जल्दी से बता दें क्या क्या हो सकते हैं। दोनों के एसिड और बेस, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या क्या हो सकते हैं, जल्दी से बता दें। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बता दें, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी 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 कमेंट करके बताएं। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या क्या हो सकते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी 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 कमेंट करें, जल्दी से कमेंट कर दें, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएं, कमेंट करके बता दें जल्दी से। कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, जो जो पूछा है आपसे क्वेश्चन में। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी 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 करें, जल्दी करें, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। ये क्या करेगा, कॉन्जुगेट बेस निकाल बनाना है ना, तो एक H+ निकाल दो तो क्या बचेगा, F-। क्लियर? यहाँ बनाना कॉन्जुगेट एसिड, तो इसमें एक H+ डाल दो तो क्या बनेगा, H2O। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी कमेंट करके बताएं। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन शायद नीट में आया हुआ है, क्वेश्चन है आपका। आप क्या करेंगे, बेस बनाना है तो ये H+ निकाल देंगे, एक H+ को निकाल दो। क्लियर? और अगर एसिड बनाना है तो एक H+ क्या करो, इसमें ऐड कर दो। ये ऐड कर दिया मैंने, और इसमें से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया एक H+। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा, जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा, जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा। जैसे क्वेश्चन पहला मैंने लिख दिया, अमोनिया लिख दिया, एक ले लिया अमोनिया A, B ले लिया एसिडिक एसिड, थर्ड ले लिया H2O, फोर्थ ले लिया ABCD, ये ले लिया मैंने H2SO4, और फिफ्थ ले लिया ABCDE, ये ले लिया मैंने, ले लिया क्या ले लूँ, F-। क्लियर? तो इनके आपको क्या बना है, कॉन्जुगेट पेयर बनाना है। कॉन्जुगेट पेयर 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, तो पांचों के आपको क्या बनाना है, कॉन्जुगेट पेयर बनाना है। क्या बनाना है, कॉन्जुगेट पेयर बनाना है, कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर। क्लियर है? तो पहले अगर मैं बात करूंगा, अमोनिया ले लिया है, ठीक है, अमोनिया फर्स्ट ले लिया मैंने। अमोनिया क्या कर सकता है,
H प्लस रिलीज भी कर सकता है और H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है, यानी कि ये कॉन्जुगेट एसिड भी बनाएगा और कॉन्जुगेट बेस दोनों बनाएगा ये। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर अमोनिया की बात कर रहे हैं हम तो ये एक H प्लस को रिलीज कर देगा, क्लियर, H प्लस को रिलीज कर दिया तो क्या बना लिया, अमीन्स बना लिया। तो ये क्या होगा, अगर ये H प्लस को रिलीज किया है इसने, H प्लस को क्या किया, रिलीज, तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये बेस, क्या होगा आपका कॉन्जुगेट बेस। अगर ये एक H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, NH4 प्लस बना लेगा, तो ये क्या बना लेगा आपका कॉन्जुगेट एसिड। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट करके बता दें, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। इसका बना है कॉन्जुगेट पेयर, बना के बताएं क्या आएगा। H2O का कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, H2SO4 का कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, और F माइनस का कॉन्जुगेट पेयर आपका क्या क्या आएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी 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 जल्दी। अगर इसका कॉन्जुगेट पेयर देखेंगे तो क्या करेगा, ये एक H प्लस को रिलीज कर देगा और क्या बना लेगा, HSO4 माइनस। ये क्या करेगा, एक H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, HF बना लेगा, क्लियर। और ये भाई साहब क्या करेंगे, ये एक H प्लस को रिलीज कर देंगे, CH3COO माइनस, क्लियर। और ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, एक बार बनाएंगे एसिड और एक बार बनाएंगे बेस। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी। सारे समझ में आ रहे हैं कैसे कॉन्जुगेट एसिड बनाए, कैसे हमने कॉन्जुगेट बेस बनाए, कैसे कॉन्जुगेट एसिड बनाए हैं, कैसे कॉन्जुगेट बेस बनाए हैं, क्या ये समझ में आ रहे हैं, क्या ये समझ में आ रहे हैं। ये देखो सोनी आप सो के आई हैं, ये सब समझ में आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। सारे के सारे क्लियर हैं, सारे के सारे क्लियर। इसका क्या बनेगा, एक NH2 माइनस NH4 प्लस, ये क्या हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट एसिड है, ये क्या बन गया, इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। ये क्या बन गया, एक H प्लस निकाल दिया ना तो कॉन्जुगेट बेस बना, कॉन्जुगेट एसिड है, इसने एक H प्लस को एक्सेप्ट किया तो कॉन्जुगेट एसिड ये बन गया। बाकी सारे लिख दिए, एक H प्लस को निकाल दिया, कॉन्जुगेट बेस, क्लियर। सबके सब आपके सामने लिख दिए मैंने, सबके सब लिख दिए। आगे बढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब आगे अपना प्रोसीड करते हैं, अपना टॉपिक जो भी है आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, क्वेश्चन हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे क्या वो हो जाएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप लोग कर ले जाएंगे, पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, क्लियर। और कुछ क्वेश्चन आएंगे कंपेयर करने वाले, यानी ग्रुप में ऊपर से डाउनवर्ड जा रहे हैं, जैसे हाइड्राइड दे रखे हैं, ठीक है, तो उसमें पूछेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड है। जैसे अमोनिया का ग्रुप, वो आप ले लें 15 ग्रुप ले लें, ठीक है, नाइट्रोजन वाला, तो नाइट्रोजन वाले में अगर हम ग्रुप में बात करें क्वेश्चन हो जाएंगे ना, क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन कंपेयर करने वाले आते हैं, जैसे कि आप 15 ग्रुप ले लिया, 15 ग्रुप में क्या करेंगे, डाउनवर्ड आएंगे, जैसे हाइड्राइड दे रखे हैं आपको, NH3 दे रखा है, PS3 दे रखा है, तो इसमें कंपेयर कराते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, ग्रुप में ऊपर से डाउनवर्ड्स आएंगे, टॉप से बॉटम आएंगे, तो एसिडिक वो अगर बेसिक कैरेक्टर पूछेगा तो नीचे आने पे क्या करेगा, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। किसकी बात करेंगे, नोट करना है नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे हम लोग, ठीक। किसकी बात करेंगे आप, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपके कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला होगा आपका प्रोटोजेनिक, कैसा सॉल्वेंट होगा आपका, ए होगा आपका प्रोटोजेनिक, यानी कि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कैसा होगा, जो H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जो H प्लस को क्या करेगा, रिलीज करेगा, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होगा आपका एक। सेकंड क्या होगा, अगर बी टाइप में, सेकंड होगा आपका प्रोटोफिलिक,
कैसा होगा, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। 4 टाइप्स के आपके सॉल्वेंट होंगे। थर्ड होगा सी टाइप का आपका एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होगा। और फोर्थ होगा आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा होगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये 4 टाइप के आपके सॉल्वेंट होंगे, ठीक है। तो चारों के लिए बात कर ले रहे हैं। प्रोटोजेनिक क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, प्रोटोजेनिक की टेंडेंसी होगी टेंडेंसी टू गिव्स H+ आइंस। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये आपको H+ आइंस क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। अगर हम बात करेंगे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट की बात करेंगे तो ये क्या करेगा आपको H+ क्या करेगा, H+ आइंस क्या करेगा, देगा। अगर प्रोटोफिलिक की बात कर रहे हैं हम लोग तो इसकी टेंडेंसी होगी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन लिख दे रहा हूं, H+ की जगह क्या लिख दे रहे हैं, प्रोटॉन ही बोल दो। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्लियर है। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, यहां भी प्रोटॉन ही लिख दे रहे हैं, प्रोटॉन ज्यादा अच्छा लगेगा। टेंडेंसी टू गिव्स प्रोटॉन, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल में KCl लिख दो, सॉरी KCl तो नहीं होगा, HCl लिख दिया, क्लियर, H2O लिख दिया। तो इनकी टेंडेंसी क्या है, ये आपको H+ क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। प्रोटोजेनिक जो सॉल्वेंट होंगे वो क्या करेंगे, सिंपल H+ क्या करेंगे, देंगे। यानी कि प्रोटॉन को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। एग्जाम्पल ले लो, ये हो गया, क्लियर। अब प्रोटोफिलिक की बात करेंगे। प्रोटोफिलिक क्या होंगे कि जो आपको H+ क्या करेंगे, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्या होंगे, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी कि H+ को क्या कर लेंगे, सिंपल सा एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिख देंगे हम लोग, NH4 लिख दिया, OH- आइंस लिख दिया, ठीक है। तो इनकी टेंडेंसी क्या है, ये प्रोटॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोटोफिलिक वाले, और प्रोटोजेनिक क्या करेंगे, H+ को रिलीज कर देंगे। क्लियर है, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। 2 टर्म सिंपल से हैं। प्रोटोजेनिक H+ को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। प्रोटोफिलिक क्या करेंगे, H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक रिलीज करेगा और एक क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये आ गए आपके एम्फोटेरिक वाले। एम्फोटेरिक की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या करेंगे, इनकी टेंडेंसी क्या होगी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एंड रिलीज ऑफ प्रोटॉन। यानी कि ये H+ को एक्सेप्ट भी करेंगे और H+ को रिलीज भी कर देंगे। तो यहां पे ये वाला एग्जांपल नहीं डालेंगे, क्लियर। तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी, इनकी टेंडेंसी होगी कि ये H+ को क्या करेंगे, एक्सेप्ट भी कर लेंगे और क्या करेंगे, रिलीज भी कर देंगे। हो क्या रहा है ये, क्लियर। इनके एग्जाम्पल लिख देंगे, H2O हो गए, अगर यहाँ पे लिख देंगे HSO4-, एम्फोटेरिक जितने भी होंगे। अब क्या होंगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होंगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट आपके होंगे जो कि नॉर एक्सेप्ट, ये आपके ना ही H+ को एक्सेप्ट करेंगे और ना ही H+ को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। जो आपके एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट H2O प्रोटोफिलिक हो सकता है, हाँ H2O प्रोटोफिलिक हो सकता है, उसमें रख सकते हैं। लेकिन जो क्लियर एग्जाम्पल होगा, एम्फोटेरिक में भी आ जाएगा एग्जाम्पल, क्योंकि ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। तो यहाँ पे प्रोटोफिलिक में खाली लिखेंगे जो सिर्फ आपके H+ देंगे, तो इसमें H2O नहीं रखेंगे, क्लियर है। इसमें जो सिर्फ H+ को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, रिलीज करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि अमोनिया इसमें ले लेंगे, तो लिक्विड अमोनिया ले लेंगे हम लोग। कैसा अमोनिया ले लेंगे, लिक्विड वाला, क्लियर।
तो एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होंगे, जो H+ को ना ही एक्सेप्ट करेंगे और ना ही H+ को रिलीज करेंगे, नाइदर डोनेट और नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो इसमें लिख देंगे नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन, ना तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे और ना ही H+ को क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल बताएगा कोई? अरे ये क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एप्रोटिक सॉल्वेंट आपने पढ़े होंगे कि जो कि ना तो H+ को एक्सेप्ट करेंगे ना ही H+ को रिलीज करेंगे। तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे, ये क्या करेंगे, टेंडेंसी टू गिव्स प्रोटॉन, मतलब H+ को क्या करेंगे, H+ देंगे। HCl हो गया, CH3OH हो गया, तो ये H+ दे देंगे दोनों। प्रोटोफिलिक की बात करेंगे, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, मतलब क्या करेंगे कि H+ को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये हो गए आपके प्रोटोफिलिक। एम्फोटेरिक सॉल्वेंट क्या होंगे कि ये H+ देंगे भी और H+ को एक्सेप्ट भी करेंगे। अगर बात करेंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट की, तो ना तो ये H+ देंगे और ना ही H+ एक्सेप्ट करेंगे। इसका एग्जाम्पल बताएं लास्ट वाले का, आप लोग जल्दी से कमेंट करके एग्जाम्पल लास्ट थोड़ा बहुत दिमाग लगा लें। लास्ट जो एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखा है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जो लास्ट वाला हम लोगों ने लिखा है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी कमेंट करके बताएं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा लास्ट वाले का? लास्ट वाले का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कहाँ गए सब लोग? जल्दी कमेंट करके बताएं, इतना टाइम नहीं, आगे बढ़ते हैं। बेंजीन, बहुत सही, ठीक। क्या होगा? बेंजीन होगा, बहुत बढ़िया निशत। क्या होगा एग्जाम्पल? बेंजीन होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या होगा? बेंजीन होगा, याद रखेंगे। सीधे सीधे कभी कभी ये सिंपल सी एक एक लाइन दे देंगे आपको और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये चार जो सॉल्वेंट लिखा है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन में आपको पहचानना होगा। तो प्रोटोफिलिक की बात करेंगे कि जो H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। प्रोटोफिलिक की टेंडेंसी क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, एक क्वेश्चन अपने मन से बना दिया, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल क्या होगा? प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो पहला लिख दिया H2SO4 लिख दिया, सेकंड HCl लिख दिया मैंने, थर्ड लिख दिया C6H6 लिख दिया, फोर्थ लिख दिया OH- लिख दिया, OH-। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्रोटोफिलिक ऑर्गेनिक्स कंपाउंड, हाँ बोल सकते हैं, सही महिमा, सही। तो इसका एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन ये लिख के आएगी लाइन ऊपर, प्रोटोफिलिक, ठीक है। तो प्रोटो का मतलब प्रोटॉन हो गया, फिलिक का मतलब लविंग हो गया, प्रोटॉन का जो लविंग होगा, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। क्लियर? क्लियर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक। तो इसमें कोई गलती नहीं करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, 4 लाइनें लिखी हैं, चारों लाइनों में से कोई भी एक सॉल्वेंट उठा के आपसे पूछ सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हल्का सा चेंज कर दिया, फिर मैंने एक क्वेश्चन और बना दिया, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, एग्जाम्पल बताइए इसका। ऑप्शन आपको दे रखा है, ये ऑप्शन क्या होगा? प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल जल्दी से बताएं आप लोग, जल्दी। जो H+ को क्या करेगा? प्रोटोजेनिक है ना, H+ प्रोटॉन को रिलीज करेगा,
प्रोटॉन को रिलीज करेगा। तो कौन रिलीज कर सकता है, कौन H+ दे सकता है, कौन दे सकता है, बताएगा कोई, कौन दे सकता है, ऑल ऑफ दीज। ठीक, क्लियर, बहुत इजी है, पेपर में आपसे पूछ सकता है, पेपर में आपसे पूछ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन सेकंड लिख दो इसको, एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट पूछे गए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। एप्रोटिक सॉल्वेंट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बेंजीन, और बी हो गया, बी में लिख दिया मैंने O-, सी में लिख दिया HNO3, डी में लिख दिया नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ऑप्शन क्या होगा इसका, बिल्कुल सोचना नहीं है इस पे कि हम बहुत सोच रहे हैं, जल्दी से बता दें। एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट जो H+ ना ही देगा और ना ही H+ को एक्सेप्ट करेगा, नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन। क्लियर, नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन, नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन। क्लियर, चारों सॉल्वेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सबके एग्जाम्पल आपने नीचे नोट कर लिए हैं। तो ये आपके क्वेश्चन थे, इसमें ऑप्शन क्या होगा इस वाले में, जल्दी से बता दें, इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, ऑप्शन क्या होगा, बेंजीन। यानी कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके ऐसे होंगे जो कि H+ को ना ही एक्सेप्ट करेंगे ना ही रिलीज करेंगे, तो वो एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गए। क्लियर है, कैसे हो गए, एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहे हैं, किसी को कोई डाउट होगा किसी भी कॉन्सेप्ट में पूछेगा, ये नहीं कि अपने दिमाग में रखेगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट में तो बेझिझक पूछेगा, शर्माना नहीं है, ये ससुराल में नहीं आए हो कि शर्माओगे। क्लियर क्लियर क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल सा एक लाइन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताइए इनके बारे में कि ये भाई साहब क्या क्या होंगे। क्लियर, तो आगे बढ़ें। तो ब्रॉन्स्टेड जो लॉरी कॉन्सेप्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे लुईस के बारे में। लुईस ने क्या बताया था, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस बात करेंगे हम लोग। लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले एक बात और कर ले रहे हैं, इससे पहले चलो ये ही लिख दिया मैंने, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का ड्रॉबैक था, एक ड्रॉबैक मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। तो ये बताइए कि लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस से पहले एक मिनट बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के ड्रॉबैक की। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो आपके मॉलिक्यूल्स थे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो कंपाउंड थे, वो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी उन कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वो H+ को एक्सेप्ट करेंगे या H+ को रिलीज करेंगे। क्लियर है, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। क्लियर है, तो उसमें ना ही H+ था और ना H+ रिलीज कर रहे थे, ना ही H+ को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो इसलिए उन कंपाउंड को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके बाद फिर थ्योरी आई थी लुईस की। किसकी थ्योरी आई थी, लुईस थ्योरी आई थी। क्लियर है कि नहीं है, ड्रॉबैक समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड को ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्लियर, तो इसी वजह से फिर एक और थ्योरी आ गई, लुईस की थ्योरी थी। लुईस इज द मतलब सबसे एडवांस थ्योरी थी ये एसिड और बेस के लिए। इसमें आपको टेस्ट नहीं करना है कि थोड़ा एसिड टेस्ट करके देख लिया, खट्टा खट्टा है तो एसिड है, अगर टेस्ट किया तो कड़वा है तो बेस है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल से इसके 3-4 पॉइंट है, वो पॉइंट आपको क्लियर होंगे, क्वेश्चन आप देख के ही लगा देंगे। कुछ सोचना नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एसिडिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। क्लियर है, तो एक लाइन लिख लेंगे अपने मन से कि ड्रॉबैक ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ड्रॉबैक ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी में लिखेंगे ही कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं है। तो बात करेंगे लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो लुईस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लुईस ने हमें बताया क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे,
इसमें क्या होगा कि जो आपका लोन पेयर की बात कर लेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसको लोन पेयर बोलते हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलेंगे। क्लियर है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करेगा या कोई रिलीज करेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चलेगा वहाँ चल रहा था इलेक्ट्रॉन के, यानी कि H+ के रूप में चल रहा था कि H+ को रिलीज कर रहे थे, H+ को ही एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हल्का सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट इज कॉल्ड, अरे ये तार, इज कॉल्ड लुईस एसिड। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लुईस एसिड बोलेंगे। क्लियर है, जो सब्सटेंस या जो मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग लुईस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को यानी कि डोनेट करेगा, सेकंड पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट इज कॉल्ड लुईस बेस। ये छोटी सी थ्योरी है, 1-2 पॉइंट और आएंगे, वो भी मैं सारे क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसकी थ्योरी के बारे में, लुईस के बारे में बात करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या हो गया, एसिड हो गया। क्या हो गया, एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, उसको बेस बोलेंगे। सिंपल सी थ्योरी है, बहुत सिंपल थ्योरी है, बहुत सिंपल थ्योरी है। क्लियर है, बहुत सिंपल थ्योरी है। याद रखेंगे, याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, भूल तो नहीं जाएंगे, याद रखेंगे। छोटी छोटी सी थ्योरी है, सबको याद रखेंगे। तो पहले एसिड के लिए बात कर ले रहे हैं, एसिड में कितने पॉइंट थे, सबके लिए बात कर ले रहे हैं। क्लियर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको हम लुईस एसिड बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसको हम बोलेंगे लुईस बेस बोलेंगे। सिंपल सी थ्योरी है, बहुत ईजी थ्योरी है, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं, बता दिया करें, नीचे लिख दिया करें सर आगे बढ़िए। मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, पता चले तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर, तो सबसे पहले बात करेंगे लुईस एसिड की। लुईस एसिड कौन कौन हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल कैटाइन। सबसे पहले जो पहला पॉइंट होगा उसमें हम लिखेंगे सिंपल कैटाइन। जितने भी आपके कैटाइन होंगे, सिंपल कैटाइन इज कॉल्ड लुईस एसिड। उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, लुईस एसिड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, लुईस एसिड बोलेंगे। सिंपल कैटाइन, जितने भी आपके सिंपल कैटाइन होंगे, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने H+, Ag+, तो ये सिंपल कैटाइन है, इनको आप क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड बोल सकते हैं। यहां लिख दो CH3+, तो ये आपके क्या हो गए, लुईस एसिड हो गए। क्या हो गए, लुईस एसिड। सिंपल कैटाइन, कैटाइन क्या होंगे, इनने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, डोनेट करके आए होंगे, फिर इनको क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल कैटाइन बोलेंगे, और इन्हें बोलेंगे लुईस एसिड। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, बी वाला पॉइंट क्या होगा, बी पॉइंट में लिखेंगे एटम विथ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लुईस एसिड। एटम की बात करेंगे, विथ कोई एटम है जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप लुईस एसिड। जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या उससे कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसको आप बोलेंगे सिंपल लुईस एसिड। क्या बोलेंगे, सिंपल लुईस एसिड। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, सेलेनियम हो गया, ठीक है, टेलोरियम हो गया, ये सब लिख देंगे। तो ये क्या होंगे, आपके लुईस एसिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड। क्या होंगे, एटम विथ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई एटम है जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, सी पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन की कमी है जिनके पास, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, तो उनको आप लोग क्या बोलेंगे, उनको आप लोग बोलेंगे लुईस एसिड। क्या बोलेंगे, लुईस एसिड।
BCl3 AlCl3 Cl3, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी आपके कंपाउंड होंगे उनको आप लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। क्लियर, BF2 लिख दो, ठीक। तो इतने ये आपके 3 हो गए, 3 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 4 पॉइंट होंगे, इन 4 पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे लुईस एसिड के लिए। अभी मैं एक एक करके और बता दूंगा। और एक बात याद रखेंगे, इसके बाद पूरा खेल चेंज होने वाला है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, लुईस एसिड और बेस। फिर हम डिसोसिएशन पे आ जाएंगे। डिसोसिएशन से किस पे आएंगे, पीएच पे आएंगे। क्लियर है। पीएच पे कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो बुक में नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों को वो यूज़ करना सिखाऊंगा मैं, कैसे यूज़ करेंगे उन्हें, ठीक है। गलती नहीं करेंगे, कुछ फॉर्मूले बुक में नहीं मिलेंगे, तो वो फॉर्मूले आप यूज़ करेंगे, उन्हीं से ही आंसर निकालेंगे, एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो फिर लास्ट वाले के लिए हम बात करेंगे कि लास्ट वाला, यानी कि जो कुछ आपके एटम ऐसे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, सेंट्रल एटम अपने क्या करेगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपके ऐसे होंगे जिसमें सेंट्रल एटम अपनी ऑक्टेट को क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। यानी कि उसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल कैसी होगी, खाली होगी। वैकेंट डी ऑर्बिटल किसी मॉलिक्यूल्स की खाली होगी तो वो आपकी क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। क्या होंगे, लुईस एसिड। मॉलिक्यूल्स इसमें लिख लेंगे, एक पॉइंट लिख लेंगे, डी पॉइंट। डी पॉइंट में क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स इन विच सी ए बोलेंगे सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम बोलेंगे ऑन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। तो डी पॉइंट क्या होगा आपका कि कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें सेंट्रल एटम अपनी ऑक्टेट को क्या करेंगे, एक्सपेंड कर सकता है। सेंट्रल एटम अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, तो वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड। क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं CO2 लिख सकते हैं, PCl5 लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप CO2 PCl5 ये अपनी ऑक्टेट को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर है, अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। SO2 लिख सकते हैं, NO2 लिख सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, लुईस एसिड। ये 4 पॉइंट है जिससे आप लुईस एसिड एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। अगर आपको ये 4 पॉइंट कोई भी एक पॉइंट मैच कर रहा है तो वो क्या होगा, कंपाउंड आपका लुईस एसिड। क्या होगा, लुईस एसिड, लुईस एसिड। तो पहला वाला एक बार फिर से देख लो, सिंपल कैटाइन, जितने भी आपके सिंपल कैटाइन होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, लुईस एसिड होंगे। कैसे होंगे, लुईस एसिड। अब एटम विथ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटम है उसके बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या उससे कम है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, लुईस एसिड हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख दिया, ऑक्सीजन एटम लिख दिया, सल्फर लिख दिया, या SE लिख दो, TE लिख दो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए उन्हें। क्लियर है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो सेंट्रल एटम क्या करेगा, अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। क्लियर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लुईस एसिड। क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएं, जल्दी 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 बताएं, जल्दी। सिंपल कैटाइन को आप इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, 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 इलेक्ट्रॉन का लवर ना, इलेक्ट्रोफाइल, तो उनको लुईस एसिड बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट करते रहें, कमेंट 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 करते रहें। जल्दी 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 बताएं, प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। बात करेंगे आप लुईस बेस की, तो ये नोट कर लेंगे ये पॉइंट। बात करेंगे हम लोग लुईस बेस। और इसमें मोस्टली थ्योरी तो आएगी, ये थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है, इसके बाद पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। और न्यूमेरिकल पीएच के कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल रद्दी वाले क्वेश्चन होंगे, कैसे यूज़ करना है फॉर्मूले सब बताऊंगा मैं, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत, क्वेश्चन में बहुत ढेर सारे कराऊंगा इस चैप्टर पे।
क्लियर? ये देखो खांसी आ रही है, तो खांसे भी नहीं, क्या करें? अब लुईस बेस की बात करेंगे तो पहला पॉइंट क्या होगा, ऑल एनाइंस, जितने भी आपके एनाइंस होंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, ए पॉइंट, ऑल एनाइंस। तो ये क्या होंगे आपके लुईस, कैसे होंगे, लुईस बेस होंगे, जितने भी आपके एनाइंस होंगे लुईस बेस। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर, जो मॉलिक्यूल्स है वो लोन पेयर के साथ होना चाहिए। एलपी का मतलब क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। तो ये क्या होंगे हमारे लुईस बेस। ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ इसके बाहर से कोई भी लुईस एसिड नहीं बन सकता, ना ही कोई लुईस बेस बन सकता है। जितने पॉइंट बता रहा हूँ इसी के अंदर सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो ऑल एनाइंस, एनाइंस की बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे हम लोग, Cl माइनस F माइनस OH माइनस लिख दो। तो ये आपके कैसे हो गए, ये आपके कैसे हो गए, लुईस बेस हो गए। कैसे हो गए, लुईस बेस, कैसे हो गए लुईस बेस हो गए। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ROH, H2O लिख दो, लोन पेयर है, डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके लुईस बेस हो गए। या अमोनिया भी लिख सकते हैं, इसकी भाई साहब के पास भी लोन पेयर रहता है। तो ये दो पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि जितने भी आपके ऑल एनाइंस होंगे, ठीक है, तो वो कैसे हो गए आपके लुईस बेस हो गए। या मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर, मॉलिक्यूल्स लोन पेयर के साथ है तो उसको बोलेंगे लुईस बेस। या इनको बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का लवर, पॉजिटिव चार्ज का लवर, निगेटिव है ना तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग, लुईस बेस बोल सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा मॉलिक्यूल्स विथ, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मॉलिक्यूल्स विथ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स विथ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। अब ये क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल क्या होगा, कोई बताएगा, जल्दी से जल्दी बता दे। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। थर्ड पॉइंट होगा आपका मॉलिक्यूल्स विथ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, अगर ये पॉइंट पता नहीं होगा तो इसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसका एग्जाम्पल बताएं क्या होगा, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड क्या हो सकते हैं, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जल्दी से बता दें कमेंट करके, जल्दी 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 बताएं, जल्दी से बता दें, मेरा गला भी बैठ रहा है, जल्दी बताएं, जल्दी 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 बताएं। NO, ना 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 ना, ये गलत हो गया। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में हो गया, तो ये नहीं होगा। ठीक, CN ये भी नहीं होगा, ये जैसे कि नहीं होगा ये। ठीक 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 ठीक, कार्बन कार्बन मल्टीपल में होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए ना, नाइट्रोजन, हाँ ये होगा C2H4, ये होगा। ठीक, C2H4, C2 C2 C2H2 C2H4 C2H2, कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कि कार्बन एक से ज़्यादा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, डेट इज कॉल्ड लुईस बेस। क्लियर है, ये दिख रहा है ना ऊपर वाला, ऊपर वाला दिख रहा है, समझ में आ गया। हाँ इथाइलिन बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक ठीक महिमा बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये आपके लुईस बेस होंगे। क्लियर है, क्या होंगे, ये ऊपर का दिख नहीं रहा है शायद, तो इनको क्या बोल सकते हैं आप लोग, लुईस बेस। क्या बोलेंगे, लुईस बेस। तो ये पॉइंट आपका स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि इसमें ही दिक्कत होगी, बाकी तो आपको पॉइंट पता होते हैं। क्लियर, यानी कि मॉलिक्यूल्स विथ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो आप उसको लुईस बेस बोल सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, लीगैंड, डी पॉइंट में लिख देंगे लीगैंड। जो आपके लीगैंड होते हैं, क्या होते हैं, लीगैंड होते हैं, तो उसको आप लोग बोल सकते हैं लुईस बेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लुईस बेस। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लीगैंड तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जितने भी लीगैंड होते हैं
क्लियर। इसमें एक एग्जाम्पल छोड़ देंगे, NO प्लस वाला, ठीक है, NO प्लस वो छोड़ देंगे बस। ऑल लिगेंड और लुईस बेस बोल सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नहीं लगा हुआ होना चाहिए। एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन है आपके लिगेंड पे, NO प्लस है शायद, ठीक है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे इसमें, उसको काउंट, हाँ CO बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, हाँ ठीक बोल सकते हैं। जैसे अमोनिया ले लो, अमोनिया भी तो लिगेंड है, ठीक है, CO ले लो, तो ये ETC लिख दे रहा हूँ, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो सकते हैं, लुईस बेस। ये थ्योरी है लुईस बेस की, और इसके पहले वाली थ्योरी थी लुईस एसिड की। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं लुईस एसिड और लुईस बेस के ऊपर, सारे के सारे इसी में ही कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था कि ऑल एनाइंस, जितने भी एनाइंस हैं निगेटिव चार्ज है, तो उनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, लुईस बेस बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर, बहुत इजी है। मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर कितना इजी है खुद सोचो। मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर है, कोई कंपाउंड आपको दे रखा है या मॉलिक्यूल्स दे रखा है जिसके पास लोन पेयर है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं लुईस बेस है, क्लियर। मॉलिक्यूल्स विथ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, इसमें याद रखेंगे ये पॉइंट अक्सर छूट जाता है, क्लियर है। तो ये पॉइंट मैंने स्टार इसलिए बना दिया क्योंकि ये पॉइंट हम लोग मिस कर देते हैं और फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, लुईस बेस बोल सकते हैं। लिगेंड को क्या बोल सकते हैं, लुईस बेस। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी सब लोग कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं सब लोग, जल्दी। 1 मिनट के लिए मैं रेस्ट दे रहा हूँ, जल्दी से बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी कमेंट करके बताएं। आ गया, 2 लोगों को आया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आगे, क्लियर। बाकी लोग, तुम लोग, ठीक। आ गया ना। तुम लोग पता है ऑनलाइन ज़्यादा लोग रहते हो, मेरी मतलब लाइक वाइक कम करते हो तुम लोग, चलो कोई नहीं, ठीक है। वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दो, अपनी कोचिंग की वीडियो है ये, तो इसमें क्या कंजूसी है, क्लियर। तो कम से कम जितने लोग आए सब लोग लाइक तो कर दें एटलीस्ट। इसमें क्या कंजूसी दिखाना है, इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं क्या, फीस बढ़ गई क्या ठीक है, बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। और उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं ब्रोस्टैंड लोरी और लुईस एसिड। आर्हेनियस वाले के ऊपर तो क्वेश्चन बहुत ना के बराबर ही आते हैं, पहले आते थे, लेकिन ब्रोस्टैंड लोरी के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, सीधे पूछे जाते हैं। क्लियर, ठीक। ओके, थैंक यू डिसलाइक किसने किया, कोई नहीं, ठीक। आगे बढ़ें, क्या ये समझ में आ गया, आगे बढ़ें। ये थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो चुका है। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, ठीक। अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड बेस, इसके लिए बात करेंगे, क्लियर। तो यहां से मेन कहानी शुरू होगी आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम की, क्लियर है। मेन कहानी यहां से ही शुरू होगी, यहां आपको बहुत ध्यान से चलना है, एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तुरंत बीच में पूछ लेगा, क्योंकि मेन कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होगी। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आएंगे इस पोर्शन से, आपके नीट में कम से कम 2 क्वेश्चन आते ही आते। अगर पीएच पे बात करेंगे और डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेंगे, बफर सोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी, इन सबको मिला के वो 2 क्वेश्चन बना देते हैं। एक क्वेश्चन तो सॉल्युबिलिटी पे मैक्सिमम टाइम्स पूछा ही गया है, ठीक है, और बफर सोल्यूशन पे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो मैं बात करूंगा पहले स्ट्रॉन्ग के लिए। किसके लिए बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग के लिए बात करेंगे।
अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मैंने ये स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HA, क्या ले लिया है, HA ले लिया है, क्या ले लिया है, HA। जब मैंने इसको डिसोसिएट किया तो ये ब्रेक होगा आपका H प्लस A माइनस में। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो ये क्या करेगा, डिसोसिएट होगा, HA है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, ये यहाँ पे एक भी डाउट नहीं फंसेगा, देख लेना क्वेश्चन करके। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन मैंने मान ली, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, मैंने मान ली A है, कितनी है, A है, क्लियर। और T इक्वल टू 0 है, टाइम कितना होगा 0 पे, तो ये कितना बना होगा, 0 0 0 0 बना होगा। इतना तो इजी है, क्लियर है कि नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आया होगा कि इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब मैंने इसको डिसोसिएट किया होगा, जब वाटर के अंदर मान लो इसको डिसोसिएट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, बचेगा बिल्कुल भी नहीं। तो डिसोसिएट कितना होगा, ए में से कितना जाएगा, ये पूरा का पूरा ए ही तो चला जाएगा। ए में से एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा खर्च हो गया। ए इनिशियल कंसंट्रेशन थी और खर्च कितना हो गया, ए खर्च हो गया, तो ये बना कितना होगा, ए ये बना होगा, ए ये बना होगा। क्लियर है कि नहीं है, क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। सारी कहानी यहीं से ही चलेगी आपकी, सारी कहानी यहीं से ही चलेगी। तो जब भी मैं बात करूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, तो यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, कोई भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कोई भी आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी उसके लिए आपको, वहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या होगा, खर्च हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या होगा, खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा खर्च हो गया एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये पूरा का पूरा खर्च हो गया। यहाँ पे टी इक्विलिब्रियम नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा वो। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ये पूरा का पूरा खर्च हो गया, जितना ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी बाद में कितनी हो गई इसकी, ए ये बना, ए ये बना, ये तो सिंपल स्टोइकियोमेट्री से आ गया। ए 1 से कितना बना, 1 बना, तो ए से कितना बनेगा, ए बनेगा। जितना था पूरा का पूरा खर्च कर दिया, 100 रुपये मिले, बाजार गए, 100 के 100 ही उड़ा दिए, बचाए कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक, डिसोसिएट अगर हो गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी ये बता दें कमेंट करके जल्दी से, मुझे कुछ ना कुछ रिस्पांस चाहिए आपकी तरफ से, तो हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा, तुम देख लेना। तो अल्फा कितना होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि एक टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितना खर्च हो गया, यही तो अल्फा होता है, टोटल में से कितना खर्च हो गया, तो उसको अल्फा बोलते हैं। सिंपल है, 100 रुपये दिए थे, 100 में से हमने 500 खर्च कर दी, वो 500 नहीं 50 खर्च कर दिए, 500 तो ज़्यादा हो गए, कर्जा लेना पड़ेगा, तो 100 में से 50 खर्च कर दिए, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा, 100 में से 50 खर्च कर दिए। अरे मेरा बेटा 0 नहीं होगा, अल्फा की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि अल्फा क्या है आपका, फ्रैक्शनल है ना, रेशियो है, मतलब टोटल में से कितना खर्च हो गया, तो 0 तो हो ही नहीं सकता, तो इनिशियल मोल्स ही नहीं होंगे, 0 होंगे वो। ठीक है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो वीक एसिड के लिए वो स्ट्रॉन्ग के लिए सॉरी कितना जाएगा, 1, अल्फा की वैल्यू कितनी जाएगी, 1। क्लियर है, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दें, क्योंकि आगे सारी चीज़ें कोरिलेट होते हुए जाएंगी एक दूसरे से। अगर किसी ने कोई लेक्चर बीच में छोड़ दिया, या कोई पानी पीने चला गया या खाना खाने चला गया, तो उड़ जाएगा वो, फिर से उसको मेहनत करना पड़ेगी, रिकैप करके फिर से देखना पड़ेगा, वरना आगे का समझ में नहीं आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जब तक आप पीछे के लेक्चर सारे देखते हुए चलेंगे और जो लेक्चर चल रहा है उसके साथ साथ चलते रहेंगे, पैरेलल चलते रहेंगे, तो होपफुली मतलब सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बीच में किसी को बातें करना है, फ़ोन आ गया, कुछ हो गया, बहुत सारी बातें होती हैं ना घर पे, तो वो सारे काम करेंगे तो पढ़ाई हमारी अधूरी रह जाएगी, अब पढ़ाई अधूरी रहेगी तो सिलेक्शन भी अधूरा रह जाएगा। क्लियर, तो ये तो स्ट्रॉन्ग के लिए बात की थी हमने। क्लियर, तो जब भी डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको देगा क्वेश्चन में, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू देगा, तो वो हमेशा वीक की देगा, स्ट्रॉन्ग की तो देगा ही नहीं। यहाँ से समझ लो ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेंड ही नहीं करा,
जितना ये था उतना ही, मान लो इनिशियल ये इतना बना, इतना था मेरे पास HA, ठीक है। तो डिसोसिएट होने के बाद दोनों कितने बन गए, ये H प्लस इतना बन गया और A माइनस इतना बन गया। यही तो हुआ मेन, कि इनिशियली ये इतना था, इतनी लंबा, ये टावर था, फिर बाद में ये दोनों इतने बन गए, एक दूसरे के बराबर ही बन गए। जितना ये था पूरा का पूरा खर्च हो गया, ये खर्च हो गया, तभी तो एक दूसरे के पैरेलल आ गए, मतलब बराबर आ गए ये टावर, ठीक। तो ये तो स्ट्रॉन्ग की बात की थी, अल्फा की वैल्यू 1 होगी स्ट्रॉन्ग के लिए, याद रखेंगे, तो इसमें कोई गलती नहीं करेगा, ठीक। फिर आगे बढ़े, क्या ये समझ में आ गया? तो आगे बढ़े, जल्दी से नीचे लिख के बताएं, आगे बढ़ें, बढ़ना चाहिए हमें, आगे बढ़ना चाहिए, आगे 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 बढ़ना चाहिए, ठीक ठीक ठीक, बहुत इजी है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब बात करेंगे वीक के लिए। किसके लिए बात करेंगे हम लोग? वीक के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करने वाले हैं? वीक एसिड के लिए। वीक एसिड के लिए अगर बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे? वीक एसिड, क्लियर। तो वीक एसिड में हम लोग क्या करेंगे, हमने फिर से HA ले लिया, ये अब वीक लिया है, ठीक है। तो वहाँ स्ट्रॉन्ग लिया था, यहाँ वीक ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कितना टूटा? ये टूटा आपका H प्लस और A माइनस, इतना टूटा, इतने में टूटा। ये जो आपका HA था, ये कैसा था? वीक एसिड था, वीक एसिड है, ठीक है। इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो इसकी मैंने कितनी मान ली? C मान ली, ठीक है। T=0 पे, T=0 पे कितनी हो गई? C हो गई। T=0 पे C थी, तो इनिशियल ये कितना होगा, कितना बना होगा? 0 0, बना ही नहीं होगा, बना ही नहीं होगा ये। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? इतनी लाइन समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। T=इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ मैं, T=इक्विलिब्रियम, वहाँ मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि वहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड ही नहीं होगा, वो पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड को डिसोसिएट किया, तो वो डिसोसिएट ऐसा हुआ कि आपको 100 रुपये दिए, तो आप 100 रुपये लगातार 10 करते हुए खर्च करते चले गए, आपने कुछ बचाए नहीं, कमाए नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ हुआ। ये कौन है? मुन्ना भैया, ऐसा लग रहा है वो चलने वाली है, क्या कहते हैं, कौन सी वो थी वेब सीरीज, क्या नाम है उसका? मिर्ज़ापुर। ठीक है। टी अब आ गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कितना खर्च हो गया? ये मान लो मैंने x खर्च कर दिया, C में से कितना खर्च कर दिया? x कर दिया। तो ये कितना बना होगा? ये x बना होगा। ये कितना बना होगा? x बना होगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? C में से मैंने x खर्च कर दिया, C में से कितना खर्च कर दिया? x कर दिया। तो ये x बना, ये x बना, ये x कैसे बना? ये x कैसे बना? तो पहले तो आपकी ये जो केमिकल रिएक्शन लिखा हुई है, केमिकल रिएक्शन जो आपकी लिखी है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? बैलेंस। इसमें कोई गलती नहीं करेगा। अगर ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो क्वेश्चन फिर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, गलती हो जाएगा वो, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री नंबर गलत होगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे, केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जल्दबाजी में हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो ये कितना बना? C इनिशियल कंसंट्रेशन थी, इसमें से कितना खर्च हो गया? T=0 पे 0 था। फिर इक्विलिब्रियम, एक टाइम ऐसा आया इक्विलिब्रियम का जिसमें से C में से x खर्च हो गया, तो ये कितना बना? x बना, ये भी x बन गया, ठीक है। कितना कितना बना? x। अब मैं इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेंगे। K4 क्या हो गया? K4 आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे A लगा दिया तो इसका मतलब हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। किसके लिए बात कर रहे हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के लिए बात कर रहे हैं। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? किसके लिए बात करेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो इसके लिए हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें लिखना आता था। पहले हम लिखते थे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, क्लियर, और नीचे क्या लिखते थे हम? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्या लिखते थे? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक। तो प्रोडक्ट के A की वैल्यू कैसे लिखेंगे? एक इसलिए लिया क्योंकि ये एसिड है, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख दी H प्लस
ए माइनस, क्लियर, अपॉन जो आपका रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी आपकी एच ए, क्या थी एच ए। तो इसके लिए मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख लिया। क्लियर है कि नहीं है? डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख लिया मैंने। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? इजी है। अब जो मेन बात मैं बोलने वाला हूं वो ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा, क्लियर, ये तो वीक एसिड था, क्लियर, कैसा था? वीक एसिड था। वीक एसिड बहुत कम ब्रेक होता है, ठीक है, आप उसको मतलब ब्रेक करेंगे मतलब थोड़ा सा ही टूटेगा। और अल्फा की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए? हमेशा 5% होती है, 5% से ज़्यादा नहीं होगी वीक एसिड के लिए। कितनी होगी? 5%। क्लियर है? कितनी होगी? 5% होगी। तो यहाँ पे अगर कौन कितना खास रहा है बैकग्राउंड में, ये देखो, ये सारी चीज़ें ने सुनाई आती हैं। तो अगर मैं बात करने वाला हूँ डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए बात करने वाले हैं, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? ये तो बहुत कम खर्च होगा ना, 100 में से देखेंगे कि 5% ही टूटेगा, मतलब बहुत ना के बराबर ही टूटा है, तो ये बहुत कम बनेगा, ठीक है। तो जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? H प्लस की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार तुम कोरोना वरोना की बात मत करो। क्लियर? ये आपने वीक एसिड ले लिया था, वीक क्या ले लिया? वीक एसिड ले लिया। तो वीक एसिड में से कितना खर्च हो गया? ये x खर्च हो गया, तो ये कितना बनेगा? x बनेगा, x बनेगा। क्लियर? अब जो Ka था, Ka अगर देखेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? H प्लस की कंसंट्रेशन की कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जितनी ज़्यादा H प्लस की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? H प्लस की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। जल्दी से बताएं, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? क्लियर है ना? तो आपका वीक एसिड था वो हल्का सा टूटा, मतलब 5% ब्रेक हुआ। वीक एसिड कितना होता है आपका? 5%, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 0.05। क्लियर? तो इतना हो सकता है, ठीक। तो ये इतना टूटा, इतना टूटेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो टूटेगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा? H प्लस की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितनी ज़्यादा H प्लस की कंसंट्रेशन होगी उतना ही आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा। क्लियर है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे 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 बढ़ें, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। क्या ये समझ में आ गया? जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं लिख के बताऊं आप लोगों को, आप लोगों से पूछूं एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ें, जल्दी से बताएं, जल्दी कमेंट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेंगे, ठीक। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया HCOOH, क्लियर, B लिख दिया, एसिडिक एसिड लिख दिया, क्लियर। तो इसके लिए जो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, एक के लिए 1 × 10⁻⁻⁴ दे रखी है, दूसरे के लिए आपको वैल्यू दे रखी है 1.8 × 10⁻⁻5। क्लियर? दोनों में ये बता दें कि H प्लस की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी? H प्लस की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी? क्या ये हम बता सकते हैं? अगर क्वेश्चन देखो किसी भी एंगल से बना सकते हैं, वो जितना छोटा कॉन्सेप्ट था उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव है वो, तो वो बहुत इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है। उसमें देख रहे हैं ना कि डिसोसिएशन कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H प्लस की कंसंट्रेशन है, यानी कि H प्लस की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतनी ज़्यादा H प्लस की कंसंट्रेशन होगी, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन दोनों में बता दें। बहुत बढ़िया। फर्स्ट वाले हैं, ताविश हैं, अदियान, मुन्ना भैया भी बता रहे हैं, अभिषेक कुमार, महिमा, वर्षा, और बाकी के लोग सो रहे हैं क्या? बाकी लोग
बाकी लोग बताएंगे, शहर भी बोल गई फर्स्ट। ठीक, तो समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H प्लस की कंसंट्रेशन है। ये बहुत इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत हेल्प देगा आपको आगे। यानी कि जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतनी ज़्यादा H प्लस की कंसंट्रेशन होगी। अब दोनों में आपको दोनों की वैल्यू दे रखी है, Ka1 मान लो, और ये कितना दे रखा है, Ka2 दे रखा है। तो आपको पता है ना 10 की पावर -4 इज मोर देन 10 की पावर -5। निगेटिव की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी और निगेटिव में जितना छोटा नंबर होगा वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है। क्लियर? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड 1 इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 2 से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर एसिड 1 है मेरा, तो इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है कि नहीं है? क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो क्लियर होगा कि नहीं होगा? क्लियर होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि अगर H प्लस की कंसंट्रेशन की बात करेगा तो A में ज़्यादा होगी, B में कम होगी। A में आपकी H प्लस कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, H प्लस कंसंट्रेशन इज मोर देन, क्लियर, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस टाइप के आपके अगर क्वेश्चन दे दिए जाए, आपको 4-5 क्वेश्चन दे दिए तो आप देख के ही बता देंगे, जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं और बनाना चाहूँ अपने मन से तो मैं बना दे रहा हूँ। ठीक, तो बना दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच हैज़ द मोर H प्लस कंसंट्रेशन इन वीक एसिड, which is the more H plus concentration in weak acid। इन एसिड लिख दे रहे हैं, वीक का मतलब ही नहीं है, एसिड ही लिख दो, एसिड ही लिखा हुआ होगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा होगा मान लो ऑप्शन में दे रखा है CH3COOH, एक ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है आपको HCN दे रखा है, तीसरा दे रखा है H2CO3 दे रखा है। ठीक है, 3 दे रखे हैं। इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख दिया आप, 1 × 10 की पावर -4, 2 × 10 की पावर, अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया है, तो बताएंगे कि कौन सा सही होगा। ठीक, अपनी तरफ अपने मन से ही क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, तो 3 में से किस में सबसे ज़्यादा H प्लस कंसंट्रेशन होगी? किस में सबसे ज़्यादा, ये मैं थोड़ा ठीक कर दे रहा हूँ, तीनों में सबसे ज़्यादा किस में होगी? जल्दी से बता दे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में H प्लस कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी? ऑप्शन 33 सेकंड, ये देखो, जल्दी बताएं, जल्दी आंसर दें। आंसर देंगे सब लोग। सेकंड, क्या होगा आंसर कंफ्यूज हो गए क्या? ये तो तीनों में सेम ही है ना, ये मैंने जानबूझ के बनाया है, 10 की पावर -4। ठीक है, कैसी वैल्यू है? निगेटिव में है ना, तो ये वैल्यू कितनी है? 1 है। देखो इसको, देखो कैसे हैंडल करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम को, हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। ये 1 है तो 1.2, 1 से ज़्यादा है ना, 1.2, और आपका 1 जो ज़्यादा होगा 0.6 से ज़्यादा होगा। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग सेकंड कह रहे हैं और आंसर होगा थर्ड। ये देखो 213, ये वैल्यू कैसी होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, ये वैल्यू सबसे कम,
ये सबसे कम। लेकिन ओवरऑल कैसी है पावर, निगेटिव में जा रही है ना, कैसी जा रही है, निगेटिव में जा रही है ये वाली। ये अगर इसको हटा दें 10⁻⁻⁴, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। समझ में आया कि किस में H प्लस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जिसमें वैल्यू सबसे छोटी होगी, पावर वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी, यानी कि उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। जिसमें H प्लस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, क्लियर है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू किस में ज़्यादा होगी, जिसमें आपकी 10 की पावर निगेटिव है ना, तो निगेटिव वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी, तो उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। हाँ 3 1 2 बोल सकते हैं, 3 1 2 अगर ऑर्डर में लिखेंगे तो 3 1 2 आप लोग बोल सकते हैं, ठीक। तो ये हल्की सी मैथमेटिक्स आ गई थी और कुछ भी नहीं था। 3 2 1 थोड़ी होगा, 3 ये ले लो, ठीक है। फिर इसके बाद 1 आएगा ना, ये 1.2 तो ज़्यादा है, 1.2 कैसा है, ज़्यादा वैल्यू है, तो इसमें आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। ये एक ऐसी बना हुआ था मेरे मन से, मेरा मतलब है कि आपको ये चीज़ हैंडल करना आना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, जल्दी से बताएं कमेंट करके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़े हैं हम लोग। कहाँ गए सब लोग, कहाँ है हमारी सेना। बाहुबली का डायलॉग सुनाया ना लास्ट में जब वो हारने लगते, क्या है मृत्यु। समझ में आ गया ना, ये सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम बात करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे, वीक बेस के लिए। किसके लिए बात करेंगे, वीक बेस के लिए बात करने वाले हैं, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। कहाँ गए सब लोग, आ गया, अभिषेक बोले आ गया, ठीक। और बाकी लोग कहाँ गए, बाकी लोग। अब बात करेंगे वीक बेस के लिए बात करने वाले हैं हम। किसके लिए बात करेंगे, वीक बेस। तो वीक बेस भी सेम ही होगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, ना ही कोई रॉकेट साइंस लगने वाली है। BOH ले लिया मैंने, कोई कंपाउंड ले लिया BOH, जो आपका ब्रेक होगा B प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी इसकी, इनिशियल की अगर बात करूँगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C ले ली T=0 पे, तो ये कितना बना होगा, ये 0 0 0 बना होगा, क्लियर। अब एट इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे, इक्विलिब्रियम पे बात करूँगा तो इसमें से x चला गया, तो ये कितना बना होगा, x बना होगा, ये भी x बना होगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया ना। कमेंट करते रहें, सोएगा नहीं कोई भी, यहाँ पे पता चलेगी सर हाँ बहुत अच्छी नींद आ रही है, ठीक। तो कमेंट करते रहें और जल्दी से बताएं क्या ये समझ में नहीं आया कि आ गया। तो यहाँ पे अगर KB, यहाँ पे हम बात करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस के लिए बात कर रहे हैं। KB का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस के लिए बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं हम लोग। ऐसे जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ जाने वाला है, भी देखना। अभी तो यहाँ पे हैं हम लोग, ठीक। तो बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तभी आगे मज़ा आएगा। तो KB के लिए अगर मुझे लिखना पड़ेगी तो मैं कैसे लिखूँगा, OH माइनस B प्लस, और नीचे क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस BOH। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, क्या ये समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से जब हमारा एसिड था तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H प्लस की कंसंट्रेशन था, तो यहाँ पे KB क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका OH की कंसंट्रेशन के। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सीधा इसी के ऊपर पूछे जाते हैं। आपको 4 डिसोसिएशन कांस्टेंट दे देगा,
ठीक है, चारों की मान लो वैल्यू दे दी, इसमें पूछेगा कि OH की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है, कंपेयर करा दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, Ka की बात करेंगे। अगर एसिड के लिए बात करेंगे तो Ka की, क्लियर, एसिड होना चाहिए। मान लो इसमें एक बेस लिख दिया, आप उसको भी काउंट करे पड़े तो वो गलत हो जाएगा। इतना प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के लिए बात करेंगे। देखो ये खाली घुमाने वाली चीज़ें होती हैं कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। मैं भी एक क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूँ जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा, ठीक। तो ये नोट कर लिया, क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ें। जल्दी से नीचे लिख के बताएं, आगे बढ़ें, ठीक। आगे बढ़ें हम लोग, आगे 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 बढ़ते हैं, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, डिसोसिएशन, क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में। सर लास्ट क्वेश्चन में तो 2 की सबसे ज़्यादा थी, 2 की सबसे ज़्यादा थी ना वैल्यू, तो वो निगेटिव वाली थी। कितना था आयुष, कितनी वैल्यू थी, 1.2 इंटू 10 की पावर -4 था ना, ये निगेटिव में है ना पावर, पॉजिटिव होती तो सबसे ज़्यादा होगी। तो 2 की सबसे ज़्यादा थी तो Ka की वैल्यू सबसे कम होगी, इसमें वैल्यू कम हो जाएगी ना पावर में अगर ज़्यादा है, ठीक है। वैल्यू देखेंगे कि पावर में निगेटिव अगर कैसी है, पावर कैसी है, निगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। जिसमें पावर निगेटिव में सबसे कम होगी, ठीक है, जिसमें पावर निगेटिव सबसे कम होगी तो उसमें वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे कि 1.2 इंटू 10 की पावर 4 और 1.2 इंटू 10 की पावर -4। तो Ka आप इसके लिए बताइए और इसके लिए बताइए कि कौन किससे ज़्यादा होगा। तो आप बता सकते हैं ना, अगर K1 ले लूँ, Ka2 ले लूँ, तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी। अब ये देखो 10 की पावर -4 है, तो कितना 1.2 इंटू 10 की पावर -4, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ बढ़ गया, क्योंकि ये न्यूमरेटर ये वाला पार्ट आपका कम हो गया, 0.6 हो गया ना। तो ये वैल्यू क्या करेगी, इसमें देखेंगे 1.2, अगर ये पॉइंट हटाएंगे 10 की पावर -1 तो 12 इंटू 10 की पावर -5, ठीक। ये कितना 1 इंटू 10 की पावर -4, पावर सेम है, पावर सेम है। 1 मिनट 1 इंटू 10 की पावर -4, सिक्स इंटू 10 की पावर -5। हाँ ये वाला ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ये 1 इंटू 10 की पावर -4 है और 1.2 इंटू 10 की पावर -4 है, तो यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो 12 इंटू 10 की पावर -5, तो ये कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। कन्फ्यूज़न थी, कन्फ्यूज़न दूर करें। कन्फ्यूज़न क्या थी, ये था एक 1 इंटू 10 की पावर -4 था, 1.2 इंटू 10 की पावर कितना था, -4 था, 0.6 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो इनको कैसे कंपेयर करेंगे, तो आप क्या करो, पॉइंट हटा दो, ये तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 की पावर -1 बढ़ जाएगा, यहाँ भी 10 की पावर -1 बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू 10 की पावर -4, ये कितना हो गया 12 इंटू 10 की पावर -5, और ये कितना हो गया 6 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो सबसे कम वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक 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 ठीक। कन्फ्यूज़न थी, दूर करेंगे, इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मैंने पॉइंट नहीं हटाया था, मैंने सीधे वैल्यू देख ली थी, तो इसलिए हमारा गलत हो रहा था, ठीक। समझ में आ गया, जल्दी कमेंट करके बताएं सबका समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। पावर देख लेंगे, जिसकी पावर सबसे कम उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, जिसकी पावर सबसे कम उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ठीक। समझ में आ गया, क्लियर आयुष,
जल्दी 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 कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। आयुष आयुष समझ में आ गया, समझ में आ गया, कुछ रटना रटाना कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल देख लेंगे, जिसमें पावर सबसे कम होगी उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। जल्दी 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 कमेंट करके बताएं, आगे बढ़े। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ थे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये वाला, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये वाली। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन चेक करेंगे तो फर्स्ट में सबसे ज़्यादा, उसके बाद थर्ड में, उसके बाद सेकेंड में। वन पॉइंट टू की सबसे ज़्यादा होगी, नहीं नहीं, 1.2 की सबसे ज़्यादा कैसे हो जाएगी। अगर ये 1.2 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -5 चला जाएगा, ठीक है। तो 12 इंटू 10 की पावर -5, तो ये ओवरऑल निगेटिव में है ना, तो निगेटिव वाली वैल्यू कम हो जाती है। पॉजिटिव वो निगेटिव में जो पावर होती है अगर वो ज़्यादा है, जैसे इसमें देखेंगे 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, ठीक है। तो के की वैल्यू देखेंगे तो इसमें के की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी, ठीक है। इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगा ना, पीछे को और भाग जाएगी ये। इसमें कितने होंगे, 4 जीरो होंगे, 0.000001 होंगे, और इसमें कितनी वैल्यू आएगी, 0.00001। इसमें 5 डेसिमल के बाद है ना, इसमें 4 डेसिमल के बाद है, तो ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो गई, चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 1.2 कम होगी, 1.2 कम हो जाएगी, याद रखेंगे 1.2 कैसी हो जाएगी, कम। ठीक ठीक ठीक, इस पे गलती नहीं करेंगे। कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है किसी को, ठीक। तो आपसे पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि आप बताइए, क्वेश्चन होगा आपका, ठीक ठीक। तो क्वेश्चन क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या बताइए डिसोसिएशन, आपको 4 डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखे हैं, ठीक है। फॉर वीक एसिड के लिए दे रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है वीक एसिड के लिए। अगर हम मुझे बात के बी की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -4, ये B2 दे रखा है -8, B3 दे रखा है 10 की पावर -9, ठीक। तो आपको बताना है कि OH माइनस की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी, किस में सबसे ज़्यादा होगी, जल्दी से कमेंट करके बता दें। OH माइनस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होगी, OH माइनस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होगी, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी 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 कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सही है, ठीक ठीक, बहुत इजी है, खाली पावर ही चेक करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में होगी, इसमें होगी, 10 की पावर निगेटिव में सबसे कम है, तो KB की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, KB1, KB2, KB3, क्लियर। तो ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, ये अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्वेश्चन में कोई थ्योरी नहीं लिखी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको OH माइनस की कंसंट्रेशन बताना है किसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इतना ही करते हैं आज, ये नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक, तो यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तो आज इतना ही करते हैं, आज हम लोग इतना ही करते हैं। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? आज का लेक्चर आप लोगों की समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जल्दी 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 कमेंट करके बताएं। क्लियर 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 है ना? ठीक है, ठीक, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक, क्लियर आया आया आया? तो आज हम लोग इतना ही करते हैं सर, सब समझ में आ गया। और क्या करेंगे कि जो जितने टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं, तो लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कंपेयर वाले हैं कि मतलब ऑर्डर दे रखा है कि किसमें बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा, किसमें एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, तो वो क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी मंडे में होगी। ठीक है, संडे को शायद टेस्ट भी है। ठीक, पीडीएफ हाँ सेंड कर देंगे, ये जो पीडीएफ जितने भी लिखा हुआ है इसमें सेंड कर देंगे, और आइनिक इक्विलिब्रियम की पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ग्रुप में, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन ट्राई करेंगे। और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, पेन टैप पे करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास आपकी स्क्रीन पे नहीं होगी, इधर पेन टैप पे करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। ठीक, याद रखेंगे नेक्स्ट क्लास आपकी पेन टैप पे होगी, मैं दिखाई नहीं दूंगा, मेरी आवाज़ होगी और मेरे वर्ड्स होंगे खाली बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग वहीं करेंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो मेरा नंबर है ही, कॉल करके पता कर सकता है। क्वेश्चन अगर पूछना है तो क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं। क्यों क्यों क्यों, नहीं नहीं, उस पर करेंगे। ठीक है, पेन टैप पे करेंगे और सिलेबस ज़्यादा भी खिंच जाएगा। यहाँ पे बार बार बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो उस पर जल्दी हो जाएगा। ठीक, आएगा आएगा आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत स्लो स्लो चलेंगे हम लोग, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक ठीक, सब लोग अपना ख्याल रखें। नव बंद कर दो।